से पहले, प्रकाश के फूटने से पहले, मानवता के आने से पहले, किसी भी चीज के होने से पहले मैं हूँ था। वो किसी स्रोत से प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड के तारों से जगमगाने से बहुत पहले, हरी भरी घाटियों में पहाड़ों का दुख आने से बहुत पहले मैं एलोहिम था, जिसका कोई आरंभ नहीं था। एक सांस से जिसने अनंत अंधकार को चीर दिया, उसने आकाश को उठने के लिए कहा। आकाशगंगाएं जीवन में चमक उठी और सितारों और ग्रहों का जन्म हुआ। एक शांत आकाशगंगा में छिपी हुई पृथ्वी घूम रही थी। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के सामने छोटी, फिर भी निर्माता द्वारा संजोई गई। ये खाली और आकारहीन थी, हालांकि अधिक समय तक नहीं। गहरे और मंथन करने वाले समुद्रों के ऊपर अंधेरा मंडरा रहा था। फिर इस जंगली और प्रतीक्षारत दुनिया के मौन रहस्य में भगवान की आवाज गूंज उठी, प्रकाश हो। यह एक राग शक्ति का गान था। उसकी आवाज से प्रकाश मौन शून्य में कूद पड़ा। अंधेरा पीछे हट गया और जंगली पानी शांत हो गया। भगवान ने प्रकाश को देखा। ये जीवन का वादा लेकर आया था। उन्होंने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात नाम दिया। ये सृजन की शुरुआत थी। पहले दिन प्रकाश ब्रश स्ट्रोक बन गया, जिससे भगवान ने अपनी इष्ट कृति को आकार दिया। हर पल, हर दिन सृजन की कविता में एक रेखा बनती है, और यह अच्छा था। नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग हो जाए और ऊपर आकाश का शासन हो। सृष्टिकर्ता ने आकाश में गाया, पृथ्वी के चारों ओर वातावरण को आकार दिया और जीवन के लिए मंच का विस्तार हुआ। भगवान हर विस्तार में उद्देश्य के साथ आकाश और पृथ्वी की विशालता का निर्माण कर रहे थे। ये भगवान की प्रकट उत्कृष्ट कृति का दूसरा दिन था, और यह अच्छा था। फिर भगवान की आवाज ने भूमि को पानी के नीचे से बाहर आने के लिए कहा, बाहर आओ हे भूमि। जल इकट्ठा हो और पृथ्वी ऊपर उठे। पृथ्वी के केंद्र से आग की लपटें ऊपर की ओर उठी, क्योंकि पानी धीरे धीरे और बड़ी ताकत के साथ तपती जमीन को ठंडा कर रहा था। भूमि ऊपर उठी। ये गहरे, दृढ़ और अधिक से ऊपर आए। भगवान ने सूखी भूमि को पृथ्वी नाम दिया और इकट्ठा हुए पानी को उसने समुद्र कहा। उसने उन्हें देखा और उन्हें अच्छा घोषित किया। धरती खुली, नंगी, अछूती और शांत थी। धरती अब मजबूत होकर अपने हरे भरे मुकुट का इंतजार कर रही थी। भगवान ने कोमल आज्ञा से जीवन का आह्वान किया। जैसे प्यासी धरती पर बारिश होती है, जैसे बीज के लिए तैयार गर्भ, धरती ने उनके वचन का स्वागत किया। धरती को जीवन, वनस्पति, पौधे, फल और बीज मिले, हर एक अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार। और ऐसा ही हुआ। धरती से वनस्पति फूट निकली। पेड़ आसमान की ओर उठे, सूरज की जीवनदायी गर्मी को पीते हुए। जंगली फूलों ने पहाड़ों की ढलानों को ढक लिया। हर गुजरती हवा में बीज बिखर गए। भगवान ने जीवन धरती को देखा और देखा कि यह अच्छी है। ये सुंदरता से लदी हुई थी और खुद को बनाए रखने के लिए सुसज्जित थी। ये तीसरा दिन था। फिर भगवान ने हवा में फूंक मारी, जिससे बादल हट गए और ऊपर विशाल आकाश खुल गया। धरती अपनी कक्षा में घूमने लगी और रात में सितारे नाचने लगे। दिन से रात, दिन से साल, मौसम से मौसम, प्रकाश को चमकने दिया और धरती को व्यवस्थित किया। भगवान ने पृथ्वी और हर ग्रह को उसकी धुरी पर बहुत ही सावधानी से स्थापित किया। सृष्टि के निर्माता के रूप में उसने प्रकाश और अंधकार के अनंत ताने बाने से समय का निर्माण करते हुए सब कुछ गतिमान किया। दिन को नियंत्रित करने के लिए सूर्य को स्थापित किया गया और रात को चंद्रमा ने देखा। प्रत्येक ऋतुओं और वर्षों, दिनों और रातों को चिन्हित करने वाला एक विश्वसनीय गवाह था।
ये ब्रह्मांडीय घड़ी दिव्य परिशुद्धता की उत्कृष्ट कृति थी। भगवान ने ये सब देखा और इसे अच्छा घोषित किया। ये चौथा दिन था। अब अराजकता का माहौल नहीं था। पानी जीवन के लिए तैयार था। जीवित प्राणियों को पानी से बाहर निकलने दो और आकाश पक्षियों से सुशोभित हो जाए। समुद्र जीवन से भर जाए। सबसे छोटे प्लवक से लेकर गहरे समुद्र पर शासन करने वाले शक्तिशाली लेविथान तक। आकाश उड़ते पक्षियों से गूंज उठा। उनके गीत सृष्टि के आश्चर्य का जश्न मना रहे थे। वे सांस, जीवन और आशीर्वाद से भरे हुए थे। निर्माता ने उनके लिए गाया, बढ़ो, समुद्र और आकाश को भर दो। ये 5वां दिन था। भगवान ने अपने काम को देखा और जान गए कि यह अच्छा है। फिर भी पृथ्वी अभी भी जीवित प्राणियों की प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे प्राणी जो जीवन की सांस लेकर चल सके। हे पशु और रेंगने वाले जीव, अपनी अपनी जाति के अनुसार आगे बढ़ो और बढ़ो। परमेश्वर ने भूमि के पशुओं को बनाया। वे गरजते और रेंगते थे, वे दहाड़ते और गर्जना करते थे। धरती पर जीव जंतु परमेश्वर के वचन और आज्ञा के अनुसार पृथ्वी को भरने और फलने फूलने के लिए घूमने लगे। दुनिया जीवन का एक कैनवास बन गई, जीवन, जंगली और आशाओं से भरी। ये 5वां दिन था। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा और उसे अच्छा कहा। आखिरकार वो क्षण आ गया। निर्माता के लिए एक अंतिम कार्य शेष था। सृष्टि को अपनी छवि से सील करने का समय आ गया था। जो लोग उसकी समानता को अपनाएंगे और दुनिया की देखभाल करेंगे। परमेश्वर एलोहिम ने इस अंतिम कृति की प्रकृति पर अपने मन में सलाह ली। आइए हम अपने सार से ओतप्रोत प्राणियों को बनाएं। आइए हम मनुष्य को परमेश्वर की छवि के रूप में बनाएं, जो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के प्राणियों का पालन पोषण करे। फिर मिट्टी से पहले से अलग परमेश्वर के आकार के प्राणी बनाएं। न केवल समय के जानवर, न ही दिव्य आत्माएं। वे कुछ अलग थे। ईश्वर ने मानवता को अपनी छवि में ढाला। उसने पुरुष और नारी को बनाया, प्रत्येक उसके दिव्य हृदय और उद्देश्य को दर्शाता है। उनके भीतर उसने सांस, अपनी आत्मा को ज्ञान, प्रेम और संगीत, रचनात्मकता, काम और रिश्ते की चिंगारी से भर दिया। हवा चोटियों पर बहती थी। समुद्र भूमि से टकराता था। जंगल जीवन से गुलजार थे और यह सब उनका आनंद लेने के लिए था। फलदायी बनो और बढ़ो। पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में करो। तुम इस सृष्टि के मेरे सह शासक होगे। देखो, मैंने तुम्हें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज दी है। हर पौधा और बेल का फल, जीवन की सांस वाली हर चीज तुम्हारी है। मानवता के लिए ईश्वर का उद्देश्य उसकी छवि को प्रतिबिंबित करना, दुनिया को भरना और सृजन के आश्चर्य में हिस्सा लेना था। 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। उसने जो कुछ भी बनाया था उसे देखा। उसने स्वर्ग की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराई तक देखा। उसने पक्षियों के सुबह के गीत और भेड़ियों की रात की पुकार सुनी। उसने मानव जाति के हृदय, जीवन, प्रेम और आनंद के लिए उनकी क्षमता को देखा। ये केवल अच्छा ही नहीं था, ये परिपूर्ण था। और इस तरह सृष्टि का निर्माण निराकार गहराई से हुआ। ईश्वर एलोहिम अंधकार में प्रकाश, अव्यवस्था में व्यवस्था और शून्यता में उद्देश्य लेकर आए। इस संसार के मध्य में उन्होंने एक पहाड़ की ऊंचाई पर एक बगीचा लगाया जहां स्वर्ग धरती को छूता था। उस पवित्र स्थान से मानवता की यात्रा शुरू होने वाली थी। जिसे कभी अच्छा कहा जाता था, वो जल्द ही बुराई से मिल जाएगा और प्रेम की महान कहानी अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगी।